पश्चिम बंगाल में मतदान के अंतिम चरण से पहले ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी पहले से ही बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ममता सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती रही है। इस बीच बांगुर से एक टीएमसी कार्यकर्ता के घर से 79 देसी बम बरामद होने से बीजेपी को एक बार और ममता बनर्जी को घेरने का मौका दे दिया है। चुनाव के बीच बढ़ता तनाव, नेताओं के तीखे आरोप प्रत्यारोप और अब एनआईए की एंट्री, मामला और गंभीर हो चुका है। एक बार फिर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। इसी कड़ी में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमित पांडे। चलिए सबसे पहले जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन को सुन लेते हैं कि वो आखिर में क्या कुछ टीएमसी पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अब जो लंबे समय से पश्चिम बंगाल में अराजकता का साम्राज्य रहा है, अब उसका अंत बिल्कुल ही तय है। और ऐसे में जो एनआईए की कार्रवाई में बड़ी संख्या में जो ये बम बरामद किए गए हैं, एक परिस्थिति जरूर बनी है कि ऐसे तत्वों के लिए चुनाव के दिन बहुत ज़्यादा मतदाताओं को डराना अब आसान नहीं होगा। केंद्रीय बल अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी नेता फिरहाद हकीम ने इस घटना के पीछे बाहरी लोगों की साजिश करार दिया है। आइए सुनते हैं टीएमसी नेता फिरहाद हकीम क्या कुछ बयान दे रहे हैं। तृणमूल का ये कल्चर नहीं है, लड़ाई बम गोली ये तृणमूल का कल्चर नहीं है, ना बंगाल के कल्चर। ये सब बाहर के आदमी किया है और मैं कहता हूं शांति से वोट करो। तृणमूल को चारों तरफ जिताने के लिए इंसान उत्सुक है। इस घटना के सामने आने के बाद बीजेपी को और बल मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह भी बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार आई तो हम टीएमसी के गुंडों को ठीक कर देंगे। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। बहरहाल एनआईए घटना की जांच के लिए मामला दर्ज कर लिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने रविवार को इस जांच को अपने हाथों में ले लिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस के सीनियर अधिकारियों को कड़ा मैसेज दिया है। आयोग ने कहा है कि बम बनाने से संबंधित सभी मामलों की जांच एनआईए द्वारा की जाएगी। ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए बोले भारत को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।